सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। एक गांव में एक ऋषि मुनि रहते थे जो कि बहुत ही तपस्वी थे। तो ऋषि मुनियों का तो स्वभाव ही होता है, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति ने उस ऋषि को मुनि को देखा, तो उसके मन में सवाल आया कि ये इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। अच्छा, उससे रहा भी नहीं गया। वो ऋषि मुनि के पास पहुंचा, बोला, प्रभु आप में इतनी प्रसन्नता रहती है, इसका राज क्या है। अच्छा, ऋषियों मुनियों का तो एक स्वभाव होता है, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल उठा है, यदि आप उनके सामने रखेंगे तो आपको वो एक उदाहरण देके ही वो आपको बात समझाएंगे। और उन ऋषि ने भी यही किया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ जंगल चलो। तो व्यक्ति ने जो है बात में राजी हो गया। व्यक्ति जो है ऋषि मुनि के साथ जंगल की तरफ बढ़ा। तो ऋषि मुनि जो थे, एक पत्थर उठाया, उसके हाथ पे रख दिया। बोले, इस पत्थर को नीचे नहीं रखना है और तुमको मेरे साथ चलना है। तो कुछ देर तक तो वो व्यक्ति जो था पत्थर उठाए रहा। जब आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, तो कुछ देर आगे जाके उसके हाथ में दर्द होने लगा। तो उसने कहा, ऋषि मुनि मेरा हाथ जो है दर्द हो रहा है। तो बोले, जब तक तुम्हारा सहनशीलता, तो तुम्हारी जो है मन कर रहा है, जब तक तुम्हारी सहनशीलता है पत्थर उठाने की, तब तक आप उठाते चलते रहिए। तो आगे जाके कुछ दूरी पर उसकी सहनशीलता वहीं ख़त्म हो गई और उसने पत्थर उठा के वहीं नीचे रख दिया। तो फिर जब पत्थर नीचे रख दिया तो ऋषि मुनि ने उनसे पूछा कि कुछ समझे मेरी बात तुम। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं। तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार पत्थर रखने से तुमको कुछ प्रभाव पड़ा है। तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभाव तो पड़ा है, पत्थर में रखा तो हमारे हाथों में बहुत राहत भई है, क्योंकि पत्थर में इतना बोझ था, पत्थर लेके चल रहे थे, हमारे हाथ दर्द हो रहे थे। तो बोले, इस बात का यही अर्थ है कि मनुष्य जितनी देर अपने दुख के बोझ को हृदय में रखे रहेगा, उतना ही वो दुखी रहेगा। भाई, दुख तो सबकी ज़िंदगियों में आता है, ऐसा तो है नहीं, मतलब दिक्कतें मुसीबतें किसी की ज़िंदगी में नहीं है। सबके पास समस्याएं, सबकी ज़िंदगियों में दिक्कतें समस्याएं होती हैं। मगर यदि आप उस दिक्कत समस्या को जितनी देर आप अपने मन में सोचते रहेंगे और आपके मन में चलता रहेगा, तो उतना ही आप दुखी, आप उतना ही टेंशनाइज रहेंगे। तो उस ऋषि मुनि ने यही बात उस व्यक्ति को समझाई कि जितनी देर तुम हाथ में पत्थर लेके चलते रहे, उतनी देर तुम हाथ में दर्द होता रहा। जैसे ही तुमने उस बोझ रूपी पत्थर को उतार के नीचे रखा, तुम्हारा हाथ का दर्द सही हो गया, तुम बहुत हल्का महसूस करने लगे। उसी प्रकार मनुष्य को जो है, जो दुख के बोझ का पत्थर है, वो कम ही समय के लिए उठाना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि यदि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा घटित हुआ है जो बहुत ही दुख का कारण है, बहुत ही सोचने वाला है, तो उसके कम से कम समय के लिए सोचें। यदि आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई सोचना तो पड़ता ही है, कि आजकल के समय में ऐसा तो है नहीं, मगर कम सोचें। कम सोचेंगे तो आपका मन हल्का रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। यदि आप सोचते रहेंगे उसी बात के बारे में, तो आपका मन प्रसन्न कभी नहीं रहेगा। कभी कोई चीज़ होती है, जैसे कुछ गलत हो गई, तो इंसान वही गलत चीज़ के बारे में सोचा करता है, हमारे साथ ये क्या हो गया, हमारे साथ बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। तो कुछ लोग तो कुछ घंटों बाद और कहो पूरा दिन बाद जो है उस बात को हटा दें। तो कुछ लोग होते हैं जो वही बात खींचा करते हैं, हमारे साथ ये क्या हो गया, बहुत गलत हो गया। तो वो इंसान बहुत ही दुखी रहते हैं। तो ऐसा कभी मत करें। यदि आपके ऊपर कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको कुछ ही समय के लिए सोचें, कुछ ही समय के लिए उसके बारे में चर्चा करें, अर्थात कोशिश करें कि उसको भूल जाएं। यदि आप उसको भूल जाएंगे तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे। जब प्रसन्न रहेंगे तो आपको ये सब निगेटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो जो है ज़्यादा इधर उधर की बातों को मन में नहीं लगाते हैं। बस अपना प्रभु की भक्ति की, अपना प्रसन्न रहे, यही होना भी चाहिए। यदि आप ज़्यादा इधर की बातों को दिल पे लगाएंगे, सोचेंगे कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, हाय उसने ये मुझको ये कह दिया, उसने मुझको ये कह दिया, कभी नहीं। जिसने जो कहना हो कहे, जिसको जो करना हो करे। आप जो कर रहे हैं आप वही करें, भगवान का आश्रय लें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ना करें तो कम से कम भी करें, जो श्रद्धापूर्वक करें। और इस बोझ रूपी दुख को जो है ज़्यादा देर तक मत उठाइए, कम समय के लिए उठाइए, प्रसन्न रहें, आनंदमय रहें।
बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ। राधे राधे।